कुरान और संत की रोशनी में ईद मिलाद अल नबी का बयान मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में मुख्तलिफ अंदाज में होता है। कुरान मजीद की रोशनी में कुरान पाक में रसूल अल्लाह की पैदाइश का वाज़े ज़िक्र नहीं है, लेकिन नबी करीम की अहमियत और उनकी इताअत पर जोर दिया गया है। कुरान में कई जगहों पर अब की रिसालत और उनकी हिदायत का जिक्र मौजूद है। सूरत अल-लिबाक 21:1-7 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सूरत अल-हज़ब 33:56 में अल्लाह का इरशाद है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वाल्व तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। उन आयात से ये बात साबित होती है कि नबी करीम का वजूद तमाम आलम के लिए रहमत है और उन पर दुरूद और सलाम भेजना एक दीनी फरीज़ा है। संत की रोशनी में संत में नबी की पैदाइश की खुशी मनाने का कोई ख़ास हुक्म अमल मौजूद नहीं है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और ताबीन में भी इस हवाले से कोई मुस्तकिल रवायत मौजूद नहीं है। लेकिन नबी करीम ने अपनी पैदाइश के दिन पीर के दिन रोज़ा रखने को अहमियत दी, जैसा कि एक हदीस में आया है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी से पीर के रोज़े की बाबत पूछा गया तो आपने फरमाया, ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ और जिस दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। सही मुस्लिम किताबुल सियाम मुख्तलिफ इस्लामी मकातिब फ़िक्र अहल संत में मिलाद अल नबी की खुशी मनाने का एक रिवाज मौजूद है, जिसमें नबी की सीरत का जिक्र, दुरूद और सलाम और सदका और खैरात किया जाता है। अहल हदीस और दीगर मकतबा फ़िक्र के नज़दीक ईद मिलाद अल नबी मनाना बिदअत समझा जाता है, क्योंकि नबी और सहाबा से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। लिहाजा कुरान और संत में नबी की इज़्ज़त और तौक़ीर और उनकी याद मनाने का जिक्र ज़रूर मौजूद है, लेकिन ईद मिलाद अल नबी को मनाने का मखसूस तरीक़ा कहीं साबित नहीं है। ईद मिलाद अल नबी के हवाले से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ अक़वाल पेश किए हैं। यहाँ कुछ अहम अक़वाल दर्ज किए जा रहे हैं जो ईद मिलाद अल नबी के जवाज़ आदम जवाज़ पर रोशनी डालते हैं। ईद मिलाद अल नबी के हक़ में अक़वाल इमाम जलाल अल दीन सऊद रहमाहुल्लाह ने हसन अल मक़सद फ़ी अमल अल मौलिद नामी किताब में मिलाद अल नबी मनाने के जवाज़ पर दलाइल दिए हैं। वो फरमाते हैं, मेरी राय में मिलाद अल नबी की महफ़िलें मुनक़िद करना, कुरान पढ़ना, नबी की पैदाइश के वाक़यात बयान करना और उन पर खुशी का इजहार करना एक अच्छा अमल है और इसमें बरकत है। इमाम इब्न हजर अस्क़लान रहमाहुल्लाह ने ईद मिलाद अल नबी को जायज़ करार देते हुए फरमाया, नबी करीम की विलादत की खुशी मनाने के लिए जिस कदर एहतिमाम किया जाता है वो एक महमूद अमल है, क्योंकि इससे नबी की अज़मत और मोहब्बत का इजहार होता है। इमाम इब्न जोज़ी रहमाहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं, मिलाद अल नबी मनाना अल्लाह के नेक बंदों का एक अहम तरीक़ा रहा है, जिसके ज़रिए वो नबी से मोहब्बत और उनकी अज़मत का इजहार करते हैं। शेख यूसुफ़ करज़ावी एक मुआसिर आलम हैं। उन्होंने मिलाद अल नबी मनाने को जायज़ करार दिया है, बशर्ते कि ये काम हुदूद शर के अंदर रहे। वो फरमाते हैं, अगर इस अमल के ज़रिए बिदात ख़िलाफ़ शरीयत कामों से बचा जाए और नबी की सीरत और तालीमात का प्रचार किया जाए तो ये अमल जायज़ है। ईद मिलाद अल नबी के ख़िलाफ़ अक़वाल शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया रहमाहुल्लाह मिलाद मनाने के ख़िलाफ़ थे और इसे बिदअत करार देते हुए फरमाते हैं, मिलाद अल नबी की महाफ़िल मनाना दीन ने नई बात है जिसका कोई सबूत नबी सहाबा किराम अताबीन से नहीं मिलता। किताब इक्तिज़ाक अल सिरात अल मुस्तक़ीम इमाम इब्न अल क़य्यम रहमाहुल्लाह ने भी मिलाद के जवाज़ के ख़िलाफ़ बयान दिया और इसे बिदअत करार दिया। उनका कौल है, नबी की महब्बत का असल तरीक़ा उनकी सुन्नतों पर अमल करना और उनकी तालीमात की पैरवी करना है, न कि उनकी पैदाइश के दिन को एक त्यौहार की तरह मनाना। अल्लामा अलबान मरूफ मुहद्दिस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमाहुल्लाह मिलाद मनाने को बिदअत करार देते हुए कहते हैं, ये अमल नबी के ज़माने के बाद ईजाद हुआ और इस्लाम में किसी नई बात को दीन का हिस्सा बनाने की इजाज़त नहीं। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमाहुल्लाह ने मिलाद अल नबी को बिदअत करार देते हुए फरमाया, ईद मिलाद अल नबी का कोई शरई सबूत नहीं है और ये अमल नबी और सहाबा के ज़माने के बाद वजूद में आया, इसलिए इसे तर्क करना बेहतर है। नतीजा, ईद मिलाद अल नबी के बारे में मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। कुछ उलमा इसको जायज़ समझते हैं बशर्ते कि इसमें शरीयत के उसूलों की पासदारी की जाए, जबकि दीगर उलमा इसको बिदअत समझते हैं। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान और संत की रोशनी में इस मसले को समझे और इस पर अमल करे।